15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्रिटिश जो लगभग 200 साल तक भारत पर राज कर रहे थे, अचानक क्यों चले गए? क्या यह सिर्फ गांधी जी के आंदोलन की वजह से हुआ या इसके पीछे कुछ और भी कारण थे? आज हम इस ऐतिहासिक फैसले की पूरी कहानी पे चर्चा करेंगे। 31 दिसंबर 1600 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति दी थी और 1757 में प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और भारत पर अपनी सत्ता जमाना शुरू कर दिया। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया, लेकिन अंग्रेज ने इसे दबा दिया। इसके बाद भारत ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को टिकने का कारण था भारत में कच्चे माल जैसे कपास, चाय, मसाले, सोना इंग्लैंड भेज करके मुनाफा कमाना, भारत उद्योग को नष्ट करना और ब्रिटिश सामान को बेचना और भारतीय को गुलाम बना करके सत्ता श्रम पाना। लेकिन 20वीं सदी तक आते आते हालात बदलने लगे। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें ब्रिटिश जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दी थी। इससे पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा और भी भड़क गया और 1920 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार की अपील की। भारतीयों ने अंग्रेजों की नौकरियां छोड़नी शुरू कर दी, जिसे असहयोग आंदोलन का नाम दिया गया। 1930 में गांधी जी ने 241 मील पैदल चल करके डांडी में नमक कानून तोड़ा, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद गांधी जी का नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो, पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, जो 1942 में हुआ था, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से हार मानने वाले में से था ही नहीं, अभी असली झटका तो बाकी है। द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर कर्जा का भारी बोझ था। अमेरिका और रूस जैसे देश भारत में ब्रिटिश सरकार खत्म करने के पक्ष में थे और ब्रिटिश सरकार के पास भारत पे नियंत्रण करने के लिए कोई भी साधन नहीं बचा था। अब ब्रिटिश सरकार को यह समझ आने लगा कि भारत को गुलाम बनाना मुश्किल है। इसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय सेना की बगावत जारी रही थी। सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी की मदद से आजाद हिंद फौज बनाई थी और 1933 में दिल्ली चलो का नारा दिया। नेताजी की सेना ने ब्रिटिश शासन को कमजोर कर दिया था। हालांकि वो युद्ध हार गए थे, लेकिन इससे भारतीय सेना के भीतर आजादी की लहर दौड़ने लगी थी। 1946 में भारतीय नौसैनिक ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तब ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि भारतीय सेना अब उसके नियंत्रण में नहीं रहेगी और यह ब्रिटिश सरकार के लिए आखिरी बड़ा झटका था। 1947 में लॉर्ड माउंटेन भारत के वायसराय बने। उन्होंने महसूस किया कि अगर ब्रिटिश सरकार भारत को जल्दी न छोड़े तो गृह युद्ध छिड़ सकता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ। क्योंकि मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है, आप जा करके देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के क्या कारण थे। लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था कि ब्रिटिश अब भारत को संभाल नहीं सकते, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा और वो भारत छोड़ करके चले गए। चलिए हम समझते हैं कि अंग्रेज को भारत छोड़ने का मुख्य कौन कौन सा कारण था। सबसे पहला, द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर कर दिया था। कमजोर कैसे कर दिया था वो मेरे द्वितीय विश्व युद्ध वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। बेसिकली यह आर्थिक और सेना बल थल सब तरह से इसे
कमजोर कर दिया था, जो कि भारत पे अब शासन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। गांधी जी के आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव डाला। वो देश के अंदर से ब्रिटिश सरकार के सामान का बहिष्कार करते थे। कुछ दिन पहले भारत ने चाइना के सामान का बहिष्कार किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय सेना के विद्रोह ने ब्रिटिश की नींव हिला दी और भारत में बढ़ते दंगों और अशांति ने ब्रिटिश सरकार को और भी कमजोर कर दिया और इसी कारण से ब्रिटिश सरकार को जल्दबाजी में भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अंत में 200 साल तक भारत के शासन करने के बाद ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ना पड़ गया। लेकिन अंग्रेज द्वारा हमारे भारत में कुछ ऐसे चीज बनाए गए जिसका यूज हम लोग आज भी कर रहे हैं, जो उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए थे, बट वो छोड़ करके चले गए तो उसका यूज हम लोग आज कर रहे हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो ये आजादी की जो कीमत है वो लाखों बलिदान से चुकाई गई है और आपको इसे संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन अभी जो भ्रष्ट नेता और जो घुसखोर लोग हैं जो ऊंचे ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, इनकी वजह से भारत आज भी अंग्रेज से भी ज्यादा खोखला और टूटता हुआ जा रहा है। इसलिए अभी से ही सतर्क हो जाएं, देश को बचाने के लिए शिक्षा अध्ययन करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को दुनिया को सोचने समझने की शक्ति बढ़ाने में हेल्प करें ताकि वे आगे चल करके अपने लिए एक अच्छा रास्ता निकाल सके। पढ़ाई लिखाई करना मतलब कि नौकरी पाना नहीं होता। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब है कि दुनिया को समझना होता है। केवल नौकरी पाने के लिए हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, दुनिया को सोचने समझने के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं।